ये जो पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर अपोजिशन की एक अलायंस बनाने की कोशिश कर रही हैं, बीच में काफ़ी इसकी स्पीड कम हो गई थी, लेकिन अब लग रहा है कि शायद दोबारा से इन एक्शन है। आपको लग रहा है कि अब ईद के बाद एक ऐसी स्ट्रैटेजी हमें सड़कों पर नजर आएगी जिससे इस हुकूमत को मसाइल हों? क्योंकि हुकूमत भी बज़ाहिर तो देखा जाए जो अपने इत्तेहादी हैं उनके इश्यूज़ को कोई खातिर खा एड्रेस नहीं कर रही है। आपको याद होगा पीपल्स पार्टी की कई मुलाकातें हुई, वज़ीर आज़म बिलावल साहब की मीटिंग्स के बारे में बात होती रही, जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब से मिलने जा रहे थे, वो भी नहीं हो सकी, लेकिन कोशिश होती रही। आपको लग रहा है कि अपोजिशन अपना प्रेशर बिल्डअप कर सकेगी ऐसे नाजुक मौके के ऊपर? जी, ऑपोजिशन बिल्डअप कर सकती है प्रेशर टू द एक्सटेंट के बस मुलाकातों की हद तक। जब तक मौलाना फजल रहमान साहब मुकम्मल तौर पर इस इशू के अंदर सोल्ड आउट नहीं होते, यानी कि वो बिल्कुल तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ नहीं जाते, उस वक्त तक इस एहतजाज की, इस तहरीक की कोई अहमियत नहीं है। देखिए, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से बहुत सी खबरें खड़ी जा रही हैं कि उन्होंने इक्तदार में हिस्सा मांग लिया है, सीट एडजस्टमेंट मांग लिया है। ऐसी कोई चीज मौलाना साहब ने नहीं मांगी। मौलाना साहब का जो ताल्लुक है तहरीक इंसाफ बेस कर रहा है, मौलाना साहब पहले उसका क्लोजर चाहते हैं। वो एक किस्म की अपॉलजी चाहते हैं पूरी तहरीक इंसाफ से, कि तहरीक इंसाफ के दोस्त बाकायदा तौर पर इस चीज को देखें कि तहरीक इंसाफ ने पिछले कुछ अरसे के अंदर क्या किया है। और मौलाना साहब के हवाले से अभी भी अली अमीन गंडापुर साहब क्या कर रहे हैं। गंडापुर साहब अगर तोपों के दाने उनकी तरफ रखेंगे तो फिर मामला खराब होंगे और हालात खराब होंगे, और फिर तहरीक इंसाफ और मौलाना साहब के अंदर जो सियासी कुर्बत है वो नहीं बढ़ सकती। नहीं, लेकिन जेल में बैठ के ये कह देंगे कि अगर कोई इस इत्तेहाद में आता है तो हमारे ऊपर एहसान नहीं करेगा, तो बाकी जमातें फिर कैसे आएंगी? फिर तो बाकी जमातों को भी अदर देन जेयूआई पे सोचना चाहिए कि पीटीआई की अगर अपनी बॉडी लैंग्वेज ही सही नहीं होगी बाकियों के साथ, तो फिर अलायंस कैसे कामयाब होगा? ये अलायंस नहीं कामयाब हो सकता। और इमरान खान साहब का प्रॉब्लम शायद थोड़ा सा ये भी है कि वो इस वक्त बेटर भी हो चुके हैं बेशुमार तरीके से। मैं अगर ये कहूँ कि वो फ्रस्ट्रेटेड भी हैं और उनको बहुत से मसाइल का सामना है। मैं समझता हूँ उनको पता है कि ना उनकी फौज से बात हो रही है, ना हालात बेहतर हो रहे हैं, ना कोई डील है, ना कोई ऑफर है। फिर झूठ जो फैलाया गया है मुख्तलिफ सहाफियों की जानिब से, उसमें तो कई बड़े बड़े सहाफी हैं कि जी वो उनको बनी गाला शिफ्ट करने की बात की गई, जो कि वो फॉल फ्लैट होगी। खुद गंडापुर साहब ने कह दिया कि जी वो तो मेरी तेज थी। तो जब इस तरह का हर चीज पिट जाए तो फिर आप फ्रस्ट्रेट भी होते हैं। और इमरान खान साहब का प्रॉब्लम यह है कि वो अपने अलावा किसी और सियासी जमात को समझते हैं कि सारे चोर डकैत हैं। तो फिर इस तरह आप सियासी इत्तेहाद बना नहीं सकते। आप इस तरह से रियासत के साथ लड़ के अपने आप को अपनी ताकत नहीं मनवा सकते। और इमरान खान साहब इसमें बुरी तरह फेल हुए हैं अभी तक, और मुझे आगे भी कामयाबी का कोई उम्मीद नजर नहीं आती। पहले तो ये बताइएगा कि ये जाफर एक्सप्रेस का जो इंसिडेंट है हुए हुए कुछ दिन तो हो चुके हैं, लेकिन इस पर अभी तक डिबेट हो रही है जिस तरह भारत का नाम आ रहा है। पहले ये बताइएगा कि आपके ख्याल में इससे पहले भी भारत बहुत से इंसिडेंट्स में इनडायरेक्टली मुलव्वस तो रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को इस इशू को सही मायनों में हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि भारत क्या रोल अदा कर रहा है अकॉर्डिंग टू टेररिज्म और पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये पाकिस्तान बेशक एक बहुत सीरियस सिचुएशन है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बहसियत रियासत अब इस चीज को सीरियसली लेना पड़ेगा। क्योंकि मैं नहीं कहता पहले नहीं ले रहे थे, लेकिन कल जो डीजीआईएसपीआर ने उन्होंने कहा कि अब रूल्स ऑफ द गेम चेंज हो गए हैं इस वाकये के बाद। तो अब मैं देख रहा हूं कि बीएलए के खिलाफ भी एक फुल ब्लोन ऑपरेशन होगा। जो उसका एक सैड एलिमेंट है वो ये कि उससे अ, हालात में कशीदगी बढ़ जाती है। जो बलूचिस्तान में से आवाज आती है वही कि एक दफा फिर फौज चढ़ा दी गई और सब कुछ हो जाता है, इस तरह की बातें शुरू हो जाती है। लेकिन ये एक समझे गैंग्रीन है। अगर आपने इसको वक्त पर इसको खत्म ना किया तो ये आपका पूरा जिस्म इन्फेक्ट करेगा, और ये इन्फेक्ट कर रहा है पाकिस्तान की रियासत को। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखिए डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान की एक जीत है कि अमेरिका ने पिछले कुछ अरसे में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। कुछ दिन पहले उन्होंने आपका सदर, वहां के जो सदर है, उन्होंने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी में कोऑपरेशन किया है उसके खिलाफ शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में। नंबर दो ये कि अब इस वाक़े को भी अमेरिका ने भी कंडेम किया है, मुख्तलिफ ममालिक ने कंडेम किया है। तो ये एक डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान वेल प्लेस्ड है। अब जरूरत है समर की है कि पाकिस्तान इसको इन द राइट डायरेक्शन लेकर जाए। देखिए, भारत का हाथ बिल्कुल है, लेकिन अफगानिस्तान सेफ हार्बर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, हमारा डिफिकल्ट रिलेशनशिप रहा है अफगानिस्तान के साथ, लेकिन रिसेंटली अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट आई जिसके अंदर यह बाकायदा तौर पर इंकशाफ हुआ, जिसमें बताया गया
कि अब टीटीपी और बीएलए का भी एक नेक्सस है, और हजारों की तादाद में जो बहुत से बलूचिस्तान से लोग हैं वो इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है। और वहां पर जो अगर देखा जाए तो निमरोज जो जगह है वहां से ये टेररिस्ट एक्टिविटीज प्लान भी की जा रही हैं। अफगानिस्तान का जो अगर ये कहूँ कि अफगानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है वो उन्हें सेफ सेफ हेवन प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि या तो आप उनको खत्म करें या आप पाकिस्तान को फिर बूट्स ऑन ग्राउंड करने दें। मैं तो सीधी बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो लोग इस बात की खुशियां मनाते थे कि अफगानिस्तान में अफगान तालिबान आ गए तो पाकिस्तान बहुत अच्छा हो गया, उन्होंने शेकल्स ऑफ डेमोक्रेसी जो स्लेवरी थे वो तोड़ दिए, आप अंदाजा लगाएं कि आज पाकिस्तान किस मुसीबत में घिरा हुआ है। यानी आपका एक खैबर पख्तूनख्वा के साथ अफगानिस्तान बॉर्डर है, वो भी वॉलेटाइल है। आपका बलूचिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर अब वो भी वॉलेटाइल है। सो आपको अनलेस की रियासत करे तब कहीं आप बीएलए को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, जिनसे बात करनी है जरूर करें, वो डिसाइड होने वाली बात है कि कौन किस म्यार पर पूरा उतरता है। जी। लेकिन अब जो हालात हैं इनको अगर डील ना किया गया तो फिर बड़े मसाइल होंगे पाकिस्तान में। मुनीब, इसी हवाले से एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि ये आपने देखा होगा कि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था उस वक्त बज़ाहिर तो एक यूनिटी की ज़रूरत थी पॉलिटिकल पार्टीज़ को। लोग एपीएस के इंसिडेंट से कनेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह उसमें एक कंसेंसस बिल्डअप हुआ था नेशनल एक्शन प्लान की सूरत में, जिस तरह एमक्यूएम अभी एक कौमी पॉलिसी की बात कर रही है कि वो लाई जाए सब जमातों के साथ मिल के। लेकिन हम देख रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल मुख्तलिफ डायरेक्शन में जा रही थी। एक तो वो ब्लेम भी कर रही थी सिक्योरिटी इदारों को, फिर आर्मी चीफ के इस्तीफे की भी डिमांड कर रही थी। आपके ख्याल में ऐसे नाजुक मौके के ऊपर आपको नहीं लगता कि पार्टीज को भी जरा सोच समझ के एक्ट करना चाहिए, जब पूरा इंटरनेशनल मीडिया भी जो है वो मॉनिटर कर रहा है कि क्या कुछ कौन बोल रहा है? देखिए, बदकिस्मत एलिमेंट ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर शायद सियासी जमातें, अब जैसे तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी जमात है, मुझे समझ इसलिए नहीं आता कि शायद वो उस पूरे मामले में इतना इन्वेस्ट हो चुके हैं या बिटरनेस इतनी बढ़ गई है फौज के खिलाफ और रियासती इदारों के खिलाफ कि ये मौका आया जिस पर बैरिस्टर गौर खान साहब का आप ट्वीट देखिए, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने कहा ये बहुत संगीन वाकया है, हम विक्टिम्स के साथ हैं और हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं जो कुर्बानियां दे रहे हैं इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। बस यही बात अगर जमात पूरी तो करती तो बड़ा अच्छा होता। लेकिन फिर जिस तरह उमर अयूब साहब ने कुछ बातें कही और पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से जो बातें हुई, इमरान खान साहब के सोशल मीडिया अकाउंट से वाकया हुआ है 2 घंटे बाद रात को ट्वीट हो जाती है, तो वो इमरान खान साहब ने तो नहीं की। इसका मतलब है उनका अकाउंट इस्तेमाल होता है और हो रहा है उनकी पार्टी की जानिब से। अब उससे नफरत भी जन्म लेती है। फिर इसके बाद आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई रियासत की तरफ से आपको फूलों के हार पहनाए जाएंगे। इसके बाद तो फिर वो डंडा सोटा ही है, और मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी इतना तेज चल रहा है कि उसमें अब कोई कमी तो होगी नहीं। आप 100 चीजें पॉइंट आउट कर सकते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर मैं अपने रियासती इदारे की किसी पॉलिसी पर सवाल उठाता हूं, वो मुझे एंटी नेशनल नहीं बना सकता सवाल उठाना। लेकिन अगर मैं किसी खास मौके पे किसी खास वक्त में जब अटैक होता है खुदा ना खास्ता किसी घर पे, तो आप पहले घर वालों से या नहीं लड़ना शुरू कर देते कि आपकी वजह से हुआ है या आप कमजोर है या आपका ध्यान कहीं और है। पहले आप उस अटैक को कॉम्बैट करते हैं। ये बातें बाद की होती है। तो एक तरफ आपकी मुल्क के ऊपर हमला हुआ है, बलूचिस्तान पर हमला, पाकिस्तान पर हमला है, और वहां पर बीएलए ने ये किया है, तो आप ऑलमोस्ट पाकिस्तान की जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, आप उनको तनकीद के जुमरे में ला रहे हैं। फिर झूठ जो जहान का बयान किया जा रहा है, अपने मर्जी के जो यूट्यूबर और जो ऐसे लोग हैं जिनका जो मुल्क से भागे हुए हैं, वो फिर ऐसी ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं और ग्लोरीफाई करना लग पड़ते हैं दहशत गर्दों को, जो कि मैं समझता हूँ निहायत अफसोसनाक।